नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जानेंगे। हाल ही में पता होगा कि मोइदाम को जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो आज हम विश्व धरोहर स्थल और मोइदाम क्या है इसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत में कितने स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों है, तो देखिए, हाल ही में जारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नई लिस्ट में असम के मोइदाम, जो कि अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसे जो है सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया और इस तरह भारत में वर्तमान में कुल विश्व धरोहर स्थल जो है 43 हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व धरोहर स्थल क्या है, ठीक है, भारत में कितनी विश्व धरोहर स्थल है, ये सब चीज़ों के बारे से हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, यूनेस्को के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो विश्व धरोहर समिति का विस्तारित यानी कि 46वां सत्र जो कि भारत में आयोजित हुआ था, और इसी 46वां सत्र के दौरान ही अहोम राजवंश के जो मोइदाम हैं इसे जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, यूनेस्को की जो 46वां सत्र भारत में जो है 21 से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया गया था, जो कि दिल्ली में हुआ है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के पास आज वर्तमान में 43 विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 35 सांस्कृतिक श्रेणी की, 7 प्राकृतिक श्रेणी की और 1 जो है मिश्रित श्रेणी की धरोहर शामिल है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि कितने धरोहर स्थल है, तो कुल 43 धरोहर स्थल है। ठीक, और वर्तमान में मोइदाम को जो है नवीन सूची में शामिल किया गया है। ठीक, जो धरोहर स्थल होता है वो 3 श्रेणियों में बटा होता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ठीक है, तो भारत में कितने सांस्कृतिक है? 35, प्राकृतिक 7 और मिश्रित श्रेणी के 1 है। कौन कौन से हैं सभी को हम बारी बारी से जानेंगे। देखिए, यदि हम मोइदाम की बात करें तो असम के मोइदाम अहोम राजवंश, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राजवंश से संबंधित है। तो अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। मोइदाम या आत्मा के लिए घर एक दफन स्थल है यानी कि कब्रिस्तान, जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं जिसमें ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अवशेष हैं। 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे ताई अहोम ने शाही परिवारों के लिए शुरुआत में लकड़ी से और बाद में पत्थर और पक्की ईंटों से मोइदाम का निर्माण किया है। तो मोइदाम क्या है? एक प्रकार के कब्रिस्तान है जो किस राजवंश से संबंधित है? अहोम राजवंश से संबंधित है। देखिए, आप देख सकते हैं इसके इमेज को, ये इस प्रकार का टीला दिखाई देता है और ये इसका और भी अच्छा रूप है। देखिए, यदि हम विश्व धरोहर समिति की बैठक की बात करते हैं तो यह जो है 46वां बैठक था जो कि नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था, और ये जो है 21 से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। ठीक, और देखिए, जो प्रतिवर्ष जो है विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। देखिए, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इसका 46वां सत्र है भारत में हुआ है। चलिए, अब हम विश्व विरासत स्थल की बात करते हैं। तो भारत जो है वर्तमान में 6ठा सबसे अधिक स्थलों वाला देश है। ठीक, यदि हम इनसे 5 जो अन्य देशों की बात करें तो इसमें इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस शामिल है। ठीक है, यदि हम सबसे नंबर 1 पे बात करें जहां सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल है तो वो है इटली। तो देखिए, इटली में जो है 59 विश्व विरासत स्थल है। इसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है, यहाँ जो है 57 विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थल जो है सबसे पहले नंबर पे है विश्व विरासत स्थल की सूची में? तो आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये भारत का प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रथम विश्व विरासत स्थल है। और अभी नवीनतम की बात करें तो अभी नवीनतम में असम के मोइदाम है। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो होयसल के पवित्र मंदिर समूह था। ठीक है, तो मोइदाम से पहले जो कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, ये मंदिरों का समूह है, इसे जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक, देखिए, यदि हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका गठन जो है 16 नवंबर 1945 को होता है। कुल सदस्य देश जो है 194 है और इसके महानिदेशक जो है
आंद्रे एंजोले हैं। उद्देश्य की यदि हम बात करते हैं, यूनेस्को का उद्देश्य जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। कैसे? तो शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को कहा जाता है। ठीक है, तो यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल में जो सूचीबद्ध होती है, तो वो स्थल जो है या तो वो वन क्षेत्र हो सकता है, पर्वत हो सकता है, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन, शहर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए, यदि हम बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल का, तो मैंने पहले ही डील किया था कि इसे 3 श्रेणी में बांटा गया है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। देखिए, जो प्राकृतिक धरोहर स्थल है, ये ऐसे धरोहर स्थल है जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हैं। ठीक है, भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर या वैज्ञानिक महत्व भी होता है। ठीक है, यह धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकती है। वही हम सांस्कृतिक धरोहर स्थल की बात करें तो इसमें कोई स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी की गुफा तथा शिलालेख आदि शामिल है, जो ऐतिहासिक सौंदर्य, जाति, मानव विज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्व रखती हो। तो प्राकृतिक धरोहर स्थल ऐसा होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और सांस्कृतिक जो है जो मानव निर्मित हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, मानव से संबंधित है वो। मिश्रित धरोहर स्थल ऐसे हैं जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तौर पर अहम हो जाती है। तो इससे पहले जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत का जो स्थल सूचीबद्ध हुआ था वो है होयसल का मंदिर समूह। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले जो है होयसल को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो देखिए, होयसल जो है पवित्र समूह में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल हैं। तो जो होयसल के पवित्र मंदिर समूह है, इसमें कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल है। इसमें बेल्लूर के चन्नाकेशव मंदिर, हलेबिंदु में होयसलेश्वर मंदिर, सोमनाथपुरा में केशव मंदिर, जो कि 13वीं शताब्दी के वास्तुकार की रचना प्रतिभा को दर्शाती है। ये मंदिर उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत में प्रचलित विभिन्न मंदिर निर्माण परंपराओं जैसे नागर, भूमिजा और द्रविड़ शैलियों की परिणति है। होयसल मंदिर जो है 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी है। होयसल के साथ ही साथ शांति निकेतन को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यदि हम शांति निकेतन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1901 में होता है। शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय और प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित कला का केंद्र था। कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित शांति निकेतन की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित एक आश्रम के रूप में हुई थी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली थी। विश्व भारती बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके चांसलर जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए, 41वां और 42वां की बात करते हैं तो ये जो है होयसल है और दूसरा शांति निकेतन है, और अभी वर्तमान में 43वां विश्व विरासत स्थल की सूची में मोईदाम को शामिल किया गया है। तो इस तरह भारत में वर्तमान में कुल 43वां विश्व विरासत स्थल शामिल हो चुकी है। देखिए, यह है शांति निकेतन का तस्वीर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भारत में कितने हैं। तो भारत में कुल वर्तमान में 43 हो गया है। ठीक, 43वां जो है ये असम के मोईदाम है। ठीक है, तो कौन कौन से है ये 43, इसके आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिस राज्य से संबंधित है आप उस राज्य को कम से कम ध्यान रख लीजिएगा। हम कुल 43 विश्व विरासत स्थल को देखे जो कि भारत में शामिल है, और इसमें सबसे प्रमुख जो 43वां था जो कि मोईदाम है। ठीक है, मोईदाम का है तो ये अहोम राजवंश से संबंधित है, और एक ये जो है मृतकों का टीला है। ठीक है, यानी कि कब्रिस्तान है। ठीक, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।